अरे यार, आप रेगुलर आया कीजिए ट्यूशन में, ठीक ना? नहीं आइएगा तो दिक्कत होगा। आपको भी दिक्कत होगा, हमको भी दिक्कत होगा, समझाने में दिक्कत होता है कि ना भाई? तब बाबू कहाँ है, ऐसे बैठा है? सीधा बैठ। हाँ तो कल बाबू, कल कहाँ तक हो गया था आप लोग का मैथ? हो गया था ना? यानी हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं ना, नंबर सिस्टम। चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज कौन सा पढ़ रहे हैं बाबू? 1.3। 3 तक हो गया था ना क्वेश्चन आप लोग का? आज कौन पढ़ना है? 4 पढ़ना है। दे तो बाबू किताब। 4 में क्या दिया है? कह रहा है कि 0.999 दिया है आपका। क्या दिया है? हो गया। को P बटा Q ग्रुप में व्यक्त करना है। इसे क्या करना है? P बटा Q ग्रुप में व्यक्त करना है ना? देखिए तो सबसे पहले क्या करते, इसको मान लेते हैं। क्या मान लें? चूंकि माना कि कोई दिक्कत नहीं है, 5 को लिखिए 6 को लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेने बाबू हम लिख देते हैं। हो गया। तो चूंकि माना कि x बराबर 0 पॉइंट, लो हमने 5 को कर दिया ना, इसको समीकरण 1 मान लें बाबू। सेकंड देखिए, आपको हम बताए हैं कि जितना पे बार रहता है उतना से गुना, उतना में एक पे उतना 0 लगा के गुना कर देना आपको। बताइए इस पे कितना पे बार है? तो कहिएगा ए पर, क्योंकि हम लोग 0.99 को हम लोग क्या पता है लिख सकते हैं। हम सॉल्यूशन कर रहे हैं बाबू। हम 0.99 को हम 0.9 पे बार लिख सकते हैं इसे, है ना? क्योंकि 9 का रिपीटेशन हुआ है बार बार, 9 बारी बारी आया, इसलिए 9 को हर एक बार लिखा गया है, बार बार लिखा गया है ना। यानी 9 पे क्या होगा? बार होगा, तभी तो उसे लिखा गया है। अब मान लीजिए 0.6 है, इसका अर्थ क्या है? यानी 6 बार बार आया है। तो हम कहेंगे बाबू इसको लिखो, तो तुम कैसे लिखोगे? 0.21 पे बार, है ना बाबू? तो इरेजर आपको इसी से समझ आया ना? देखिए तो बताइए 10 से गुना करेंगे ना, चूंकि समीकरण फर्स्ट में कितना से 10 से गुना करने पर 10x हो जाएगा। इसमें 10 लेकर तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। समीकरण 2, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर देखिए 2 कितना है बाबू? 10x बराबर 9.99 है ना। और समीकरण 1 कितना है? कितना है? 0.95 को है ना। इसको घटाइए तो कितना आएगा? ये कितना आएगा? इसलिए x बराबर 9 के बाद दशमलव के बाद अगर 0 होता है तो 0 का वैल्यू नहीं होता है। यहाँ पर क्या है? 9 है, या x में क्या है? यहाँ पर 9 है। 9 गुना में तो कहाँ जाएगा? भागा में। तो कितना बार में कट जाएगा? तो मैंने x का वैल्यू कितना आया? x का वैल्यू 1 हो गया। देखो ट्रिक बताते हैं आप लोग को। 0.9 पे बार है ना, जितना पे बार रहता है उतना नीचे क्या होता है? 9 होता है। तो बताइए अगर 0 पॉइंट हम 9 पे बार लिखे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 9/9। कितना आएगा इसका आंसर? 1। जितना पे बार उतना नीचे 9। ट्रिक है आपका, ये ट्रिक को फॉलो करता है। आगे बात देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है दिया है? 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों को के आवर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? पुनरावृत्ति या फिर आवर्ती? पुनरावृत्ति या आवर्ती? आपको पांचवा क्वेश्चन दिया बाबू, 1/17 में 17 से डिवाइड करने पर उसमें ना आवर्ती खंडों की संख्या कितनी आती है? आवर्ती समझ रहे हैं ना आप लोग? आवर्ती किसे कहते हैं? आवर्ती, आवर्ती होता है, एक अनावर्ती होता है। आवर्ती किसे कहते हैं? जिसका रिपीटेशन बार बार हुआ है उसे क्या कहते हैं? आवर्ती। अनावर्ती में रिपीटेशन नहीं होता है, एक दो संख्या बढ़ते जाता है। तो कह रहे हैं कि आवर्ती में कितना आ रहा है। देखिए तो आवर्ती संख्या की खंडों की संख्या कितनी है आवर्ती की? आप बताइए, भाग दीजिएगा
तो आवर्ती की बताइए संख्या कहाँ आएगा, इसी में ना आएगा। कितना कौन रिपीट हो रहा है भाग देने पर, मैंने भागफल पूछ रहा है, भागफल की संख्या पूछ रहा है, कितनी नंबर है भागफल की। तो आप बताइए बाबू, यहाँ पे हमको 17 से 1 में भाग देना है, ठीक है। तो 17 से 1 में भाग लगेगा नहीं, इसके लिए यहाँ पर क्या बैठाना पड़ेगा, 0 दे के दशमलव बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, क्या आ गया 0। अभी भाग लग सकता है नहीं, तो एक और देंगे क्या 0, तब यहाँ कितना बैठा दिए 0। अब कितना हो गया 100। अब भाग दें, बताइए 17 पाँचे कितना होता है, बताओ। अरे यार 85 ना होता है, घटाइए तो कितना बचेगा। 10 में से 5 गया 5, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं ना, नहीं तो नहीं हटेगा। आप भाग बताइएगा, आप लोग देखते रहिए सभी लोग। ये बताओ 9 में 60 गया 1, एक और 0 उठा सकते हैं। अब बताइए 17 के पढ़ा पढ़िए तो 17 9 153, 17 8 कितना होता है, 17 8 कितना होता है बाबू, आप लोग को पढ़ा नहीं याद है। 8 7 56 के 6, हाँ 8 एकम 8 5 13 100, घटाइए। थोड़ा हम सीधा बनाते हैं ना, तब जाके उधर से बनाएंगे। घटा बाबू, 4 1 कट गया, कोई दिक्कत। फिर कितना उतरेगा 0, कितने बार में कटेगा, 17 8 136, घटाओ तो 10 में से 6 गया 4, ये कट गया ये कट गया। फिर कितना उतरेगा 0, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, घटाओ 10 में से 4 गया 6, ये कट गया। फिर कितना उतरेगा 0, फिर भाग दो 17 तिया 51, 17 तिया घटाइए तो 9 बचा, कट गया। अरे 10 में से 1 तो 9 ना बचेगा। फिर उतारो 0, 17 बचे कितना बचेगा, एक कट गया। फिर 0 उतारो, 17 दूनी कितना बचेगा 6 1 16 बचेगा। फिर 0 उतारो, 17 नामा 153, घटाइए 7, कट गया। 17 3 51, 17 चौके 68, हो गया ना। घटाइए कितना बचेगा 2 बचेगा ना। फिर उतारिए 0, 17 एकम कितना बचा 3, फिर 0, 17 एकम कितना बचा 13, फिर कितना उतरेगा 0, 17 8 कितना होता है 136, 17 7 119, घटाइए 1 बचेगा कट गया। फिर 0, 17 छक्के 102, कितना बचेगा 10 में से 2 घटाइएगा तो 8, ये कट गया। फिर उतरिए 0, 17 5 85, 17 चौके 68, 10 में से 8 कितना बचेगा 2, आइए 1, यहाँ पर दे, यहाँ पर कितना बचा है 12 बचा है ना। यहाँ से भाग देते हैं अब। अच्छा बताइए यहाँ पर 0 उतरेगा, 1 उतरा ना 0 उतरा ना, मतलब भैया लिखे यहाँ पे 12। बताइए 17 7 119, कितना बचा 1, फिर 0, एक और 0, अब एक और 0, कोई दिक्कत। अब बताओ बाबू यहाँ से पता है क्या होगा, देखो यहाँ से क्या होगा, देखो 100 है ना 100। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया 100 आ गया, यानी फिर से यही काम होगा, स्टार्ट होगा। माने इसके बाद में 7 के बाद में अब होगा रिपीटेशन, फिर से क्या आएगा शुरू से आएगा, आ जाएगा 7 के बाद देखो भाग देके आएगा, देखो 17 5 85, कितना बचा 15, फिर 150, 17 8 136, देखो बच रहा है, देखो वही आ रहा होगा 0 5 8 आया क्या, देखो तो पता है कहाँ तक आएगा, देखो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक फिर आएगा 7 तक फिर आएगा।
फिर घुमाएंगे तो फिर 0 से फिर सेट हो जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी पता है कहाँ तक आप लोग का होगा, देखो यहाँ तक होगा खाली। रिमाइंडर कितना बचाना है, 1 बचाना है। कितना बचाना है, 1। इसको यहाँ से काट दिया जाए, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, रिपीट। क्या होगा, रिपीट होगा। यानी कहने का मतलब है ये जब रिपीट होगा, यही संख्या फिर बार बार रिपीट होगा, यानी कि मतलब ये अनावर्ती है क्या आवर्ती है, आवर्ती है। अनावर्ती नहीं है, आवर्ती है। आवर्ती का मतलब क्या, रिपीटेशन, रिपीट डाटा। तो ये रिपीट ना होगा, इसलिए आवर्ती है। तो आवर्ती खंडों की संख्या कितनी है, देखिए तो, गिनिए तो। आवर्ती खंडों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 गो है ना, 16 गो। तो लिख सकते हैं आवर्ती खंडों की संख्या कितना है, 16 है। हो तो गया आंसर। आवर्ती खंडों की संख्या 16, काउंटिंग कर दिए, इसमें क्या दिक्कत है। आगे देखें क्वेश्चन। अगला बाबू क्वेश्चन ये कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन, फिर 7 8 9 के लिए पढ़ा देंगे, आ जाएगा आंसर, है ना। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि P बटा Q नॉट इक्वल टू 0। P बटा Q दिया है, कह रहा है Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जब कह रहा है कि 0 नहीं, तो मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या कहता है, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है, परिमेय संख्या में नहीं होता है ना। तो P बटा Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, और जहाँ P और Q क्या होगा, पूर्णांक है, ये भी कन्फर्म है, जिनका एक के अलावे अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अलावे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और जिसका स्थान दशमलव निरूपण है। क्या आप ये लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा, Q को। कहने का सेंस ये है, कह रहा है P बटा Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, है ना। कह रहा है एक के अलावे, देखिए सेंस क्या कह रहा है क्वेश्चन, जिनका परिमेय संख्या के, जिनका एक के अलावे अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए काहे नहीं हो सकता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है। देखिए क्या हम लोग लिखें, रिया देखिए तो, दो बटा 10 क्या है, परिमेय संख्या है और शांत भी है। क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का कि अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप ये अनुमान, हाँ शांत, परिमेय संख्या शांत हो सकता है, चाहे जो चीज शांत है वो परिमेय संख्या हो सकता है। देखिए देखिए हम लिख सकते हैं कि संख्या के हरों का अभाज्य गुणनखंड 2n या 5m या 2n गुने 5m के रूप का हो, तो वह क्या होता है, शांत होता है। यानी देखिए कहने का सेंस क्या है कि 10 का जो फैक्टर निकालिएगा ना, कितना आएगा, 2 गुना 5 आएगा, और 2 और 5 रहता है तो क्या होता है, शांत होता है। इसका निकालिए तो केवल एक और 5 आएगा, 5 5 5 ना आएगा, और केवल 5 भी रहेगा तो क्या होगा, शांत होगा। यानी देखिए कब कब शांत और परिमेय संख्या हो सकता है, 2 के पावर n हो जाए, 5 के पावर n हो जाए, चाहे 2n गुने 5m हो रहा है ना। ये कुछ भी रहेगा तो क्या होगा, शांत होगा। मान लीजिए 2 2 आ गया 3 गो, तो ये क्या होगा, शांत। 5 5 आ गया 3 गो, तो क्या होगा, शांत। आ गया 2 गुने 5 गुने 2 गुना 5, ये क्या होगा, शांत, ठीक ना। अगर आ गया 2 गुने 5 गुने 2 गुने 3, ये क्या होगा, अशांत। ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपका तीनों कंडीशन ये है, 2 या 5 या फिर 2 5, दोनों दोनों रहता वो शांत, एक रहता वो शांत, ये भी एक रहता वो शांत, इसके अलावा कोई भी आएगा तो क्या होगा, अशांत।
तो हो सकता है बहुत सारा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, फैक्टर एक के अलावा बहुत सारा फैक्टर ले सकते हैं। आपकी सबका खंड करके देख लीजिए, सब आएगा परिमेय संख्या। आप लिख सकते हैं 4/8, क्या दिक्कत है? बस इतना ही खाली भाषा लिख देना है, कुछ करना नहीं है ना। आगे देख लेते हैं बाबू क्वेश्चन 7वां। 7वां क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखी जिनके दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावर्ती हो। अनावर्ती आप लोग को नहीं भी समझ में आता है? अनावर्ती सिंपल है, देखो देखो 3 अनावसानी, देखो अनावसानी मतलब अशांत अनावर्ती। देखिए पहला लिखते हैं 1 0 1 0 1 3 को 0 1 4 को 0 1 फिर 5 को 0 फिर 1 6 को 0, ये सब क्या होगा? अनावर्ती। क्या है? अनावर्ती। एक और बताओ, 2 1 2 1 2 3 को 1 2 4 को 1 फिर 2 फिर 5 को 1 फिर 6 को 1, समझ आ रहा ना? एक और बताओ, 2.12 1 2 ना 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 सॉरी 1 2 फिर 1 1 2 1 1 2 फिर 1 1 1 2, है ना? डॉट डॉट ऐसे आता है, फिर 5 को 1 हो जाएगा। ये तीनों क्या है? अनुवसानी अनावर्ती है। क्या है? अनुवसानी मतलब अशांत अनावर्ती है। आवर्ती किसे कहते हैं? जो रिपीट होता है। रिपीट नहीं हुआ है। रिपीट क्या हुआ है? 1 को 0 फिर 2 को 0 फिर 3 को 0 बढ़ते जा रहा है, कहाँ रिपीट हो रहा है? इस जो था ना आवर्ती था, ये रिपीट होता है। इसके बाद पूरा का पूरा फिर रिपीट होगा, इतना होगा क्या रिपीट। तो सेंस ये कहने का मतलब 3 को क्या ना आप लोग का आंसर, ये तीनों क्या आप लोग का आंसर है? 3 को अनुवसानी अनावर्ती है। आप लोग जरूर नहीं कि ये लिखिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना? कुछ भी लिख सकते हैं भाई मेरे, कुछ भी। चलिए तो ये सब आप लोग बढ़िया से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे आप लोग बताते हैं, ठीक है? मिटा करके आप लोग का कहाँ तक हो गया बाबू? क्वेश्चन 7 तक हो गया ना? 8 और 9 बताना है ना? 8 पहले देख लेते हैं हम लोग, ठीक ना? देखिए तो 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11, 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है बाबू। 3 अलग अलग क्या लिखना है? 3 अपरिमेय संख्या लिखना है, ठीक है? देखिए आप बनाने का तरीका सुनिए बाबू क्या है। ये परिमेय संख्या है, इसको पहले भाग देंगे, क्या देंगे? भाग। और फिर 9/11 में भाग देंगे। 7 से 5 में भाग दो तो बाबू कितना आएगा? 7 सते कितना बचा? 1 कट गया, फिर कितना उतरेगा? 0। 7 एकम 7, 3 7 चौके कितना बचा? 2 0, 7 दूना 14, फिर 6 बचा, फिर 0, 7 8 56, 4 फिर 0 40, 7 5 35, फिर 5, फिर अब रिपीट होगा यहाँ से क्या होगा? रिपीट, वही संख्या होगा। यानी कितना आया? 0.714285, यहाँ से यहाँ तक रिपीट होगा ना? अब भाग दीजिए तो 11 से, तो इरेजर बाबू आप इसको समझे ना? छोड़ो ना, इसको देख लेते हैं। देखो 11 से 9 में भाग दो तो बाबू, बाबू रे 11 8 कितना बचा? 2 फिर 1 0, 11 दूना 11 एकम कितना बचा? 9, फिर 11 8 88, फिर 2 0, 11 एकम कितना बचा? 9। मतलब रिपीट हो रहा है, मतलब 81 पर रिपीट हो रहा है ना? 81 होगा, कितना होगा? बात तो समझ गए आप लोग ना? 81 81 बार बार आएगा। इन दोनों के बीच में क्या निकालना है? 3 अपरिमेय संख्या लिखते हैं। ध्यान से देखिए, आप ध्यान से इसको देखोगे ना बाबू, तो ये लगेगा आपको 71 पैसा। कितना लग रहा है?
ई क्या दिखाई दे रहा है आपको? 81 पैसा। लगभग में 71 पैसा, ये 81 पैसा है। इसके बीच की संख्या 3 को लिख लो, कोनो अपरिमेय संख्या हो। क्या हो? अपरिमेय। बताइए अपरिमेय कौन होता है? पता है? जो रिपीट होता है वो अपरिमेय नहीं होता है। जो रिपीट होता है वो नहीं होता है अपरिमेय। हाँ, जो रिपीट होगा वो तो परिमेय होता है। जो नॉन रिपीट होगा, रिपीट नहीं होगा, वो क्या होता है? अपरिमेय। तो नॉन रिपीटिंग लिखना है हमको, मतलब रिपीट नहीं लिखना है। तो लिखो तो दिमाग लगा के। देखो हम चाहेंगे तो 71 का 72 से भी चालू कर सकते हैं। देखिए पहला, देख बाबू, हम ऐसे लिख सकते हैं 0.72 0 7 2 00 7 2 3 गो 0 7 2 4 गो 0 फिर 7 2, मतलब इसी तरह से होता जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना आप लोग? ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। रिपीट रहता तो क्या हो जाता? परिमेय संख्या। अच्छा बाबू, आपका आंसर में 75 दिया है, कोई दिक्कत है यहाँ पर लिख देते 72? आप 75 से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात को समझ रहे हैं ना? लो 0.750 7500 75 3 गो 0 7 5 4 गो 0 7 5 हो गया। नहीं हुआ? एक और बताइए तो तीसरा, कुछ भी लीजिए ना। 7 5 8 0 8 00 8 3 गो 0 8 4 गो 0 8 डॉट डॉट डॉट। ये 3 गो क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या हो गया आप लोग का। भाग दे के दोनों के बीच में देख के लिख लेना है 3 गो, है ना? बात समझ आए ना आप लोग को? ये नहीं कि आप 72 72 72 72 लिखिए, गलत हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्या बना दीजिएगा आप, वैसे लिखिएगा तो। इन्हें का 720 720 का लिखिएगा, वो भी गलती हो जाएगा ना? आपको ऐसा करना है कि रिपीट ना हो, रिपीट ना हो। आगे आप लोग को बताते हैं क्वेश्चन। बाबू ये क्वेश्चन में दम नहीं है, ठीक है? देखिए फिर बताते हैं आप लोग को। 9 का बताते हैं। बाबू ये पार्ट कौन चल रहा है आप लोग का? पार्ट 2 चल रहा है। चल रहा है ना? चलिए 9 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 का क्वेश्चन, 9 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन कौन परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। परिमेय बताना है आपको, अपरिमेय बताना है अपने से, है ना? अपने से क्या बताना है? परिमेय और अपरिमेय बताइएगा ना आप लोग। चलिए पहला है √23। बताइए क्या है ये? परिमेय है क्या अपरिमेय? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय संख्या है। दूसरा लिखते हैं √225। ये क्या है? क्या है? क्यों? इसका वर्गमूल निकल जाएगा। 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15 15 15 हम 225 15 होगा। कितना होगा? 15। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो निकल जाएगा, कितना होगा? 15 होगा। इसलिए यह क्या है? इसलिए यह, सॉरी, आप परिमेय है ना? परिमेय ने बताना है हमको। यह परिमेय संख्या है। थर्ड क्वेश्चन, दो 3000। इसको भाग, अब इसको मिटा दें, कोई दिक्कत है आप लोग को? देखिए तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? 3 7 है और क्या है? 9 6। ये क्या है? ये क्या है? परिमेय संख्या। क्यों है? हाँ रिपीट नहीं ना है। रिपीट रहता ना, चाहे आगे संख्या रहता तो यहाँ पे लिखता डॉट 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 देता। डॉट नहीं ना है। जब डॉट नहीं तो क्या है? परिमेय। क्या है? परिमेय संख्या है। बाबू आप लोग ध्यान से इधर देखिए, उधर ना। आंसर देख के बोले तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? आगे देखिए चौथा दिया है 7.478। बताइए ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? रिपीट है ना? जो देखिए रिपीट है, क्योंकि हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए यह क्या है? परिमेय संख्या है। पांचवा है आप लोग का 1.10 100 130 140 150 फिर 1 है। ये बताइए क्या है? अपरिमेय है कि परिमेय? अपरिमेय है। परिमेय नहीं है बाबू, रिपीट नहीं है क्वेश्चन। रिपीट रहेगा तब कहिएगा परिमेय,
एक ही संख्या बार बार आएगा उसको कहिएगा परिमेय। ये एक ही संख्या बार बार देखिए, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 1000, 10,000, 1,00,000, मतलब एक जीरो बढ़ रहा है, ये रिपीट नहीं है, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए चौथा में क्या दिए हैं, रिपीट है ना, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। खाली एक ही अपरिमेय संख्या था, कौन, नीचे वाला, एक ऊपर वाला, पहला और लास्ट वाला, बाकी सब क्या है, परिमेय संख्या है। और क्वेश्चन नहीं है इसमें, आसान है क्या ना, क्वेश्चन भारी थोड़ी नहीं है। चलिए आज का क्लास यहीं तक रहेगा आप लोग का, ठीक है ना बाबू, कल बताएंगे आगे 1.4, है ना, ठीक है।